वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सभी को पता होगा कि हमारा 11th की अकाउंटेंसी हमारी चल रही है और जर्नल प्रैक्टिकली जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको हम कर रहे हैं और 3 वीडियो में जो है जर्नल पे डाल चुका हूँ। और पिछली वीडियो में अगर आपने देखी हो तो अगर नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को आप देखिएगा कि उसमें हमने बात की थी डिस्काउंट के बारे में कि डिस्काउंट कितने टाइप्स का होता है, कौन सा डिस्काउंट हम शो करते हैं, कौन सा नहीं शो करते हैं, और डिस्काउंट एंट्री में कहाँ पे आता है, डेबिट में आता है, क्रेडिट में आता है, कौन सा डिस्काउंट को डेबिट में डालेंगे, कौन सा क्रेडिट में डालेंगे। वो जो लास्ट प्रीवियस एंट्री में जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसी चीज़ को हम यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है उसमें वही पॉइंट मैंने लिखे हैं जो लास्ट प्रीवियस वीडियो जो आपने देखी है उसका यूटिलाइजेशन आज हम यहाँ करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको बहुत ईजी लगेगा, और अगर नहीं देखी तो पहले प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जर्नलाइज देम, यानी इनको जर्नलाइज करना है, क्वेश्चन की डिमांड है। अप्रैल 2020 के ट्रांजेक्शन है और जर्नल का मैंने फॉर्मेट बनाया है। तो आपने सबसे पहले आपने क्या कर देना, एक ही बार डाल दिया हमने अप्रैल 2020। अप्रैल 2020 में 1 अप्रैल का ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि परचेज गुड्स ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली, यानी पेमेंट कर दी गई। आपने, अगर मैं और इजी लैंग्वेज में बोलूँ, आपने गुड्स खरीदा 50,000 का और दुकानदार ने आपको जो है 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया और 3% कैश डिस्काउंट। तो पिछली वीडियो में आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते और कैश डिस्काउंट कंडीशन बेस्ड होता है। तो कैश डिस्काउंट 3% है, ये तब है पेमेंट। तो इसी वजह से देखो पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली, सारी पेमेंट मिल गई। तो अब इसका वर्किंग नोट करते हैं। पहली चीज तो वर्किंग नोट की अगर हम बात करें, पहला जो हम वर्किंग नोट करने जा रहे हैं, देखिए तो सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना है आपने कि परचेज आपने कितने का किया। तो आपने परचेज किया 50,000 का। जब आपने 50,000 का परचेज किया तो आपको टीडी कितना मिला, टीडी आपको मिला एट द रेट 20%। कितना मिला? 20%। अब टीडी 20% है, किसी भी चीज का 10% निकालना हो, एक जीरो हाइड करते हैं। तो 50,000 की अगर एक जीरो में हटा दूं तो 5,000 आता है, जो कि मेरा 10% आ गया। और हमें चाहिए कितना? 20%। तो 10% का दुगना 20 हो जाए तो 5 का दुगना हो जाएगा 10,000, तो 20% आ गया। बट अगर आपको प्रॉब्लम है, आप नहीं समझ पाए मेरी बात, तो 50,000 का 20% इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 5,000 इंटू 2 करेंगे तो 10,000 आपका ये आ गया। तो 10,000 आपने यहाँ लिखना है। तो 50,000 आपने टोटल परचेज किया, 10,000 आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो बचा कितना? 40,000। अब 40,000 जब आप पेमेंट देने लगे तो उन्होंने बोला भाई, कंडीशन लगा दी उन्होंने कि 3% कैश डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा अगर आप पेमेंट तुरंत कर देते हैं, यानी कंडीशन बेस्ड है। तो पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली, और बंदे ने, जिसने हमने खरीदा, तो हमने सारी की सारी पेमेंट उसी समय कर दी, ये 3% डिस्काउंट लेने के लिए। तो अब आपको कैश डिस्काउंट भी मिला, कितना परसेंट? 3%। तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, अगर 10% निकालना तो एक जीरो हटाते हैं, और 1% निकालो 1% तो 2 जीरो हटा देते हैं। तो अगर 40,000 में से 2 जीरो हटाओ तो 400 बैठता है, और हमें चाहिए कितना? 3%। तो 401% है, तो 3% कितना होगा? 400 इंटू 3 करेंगे 1200 आ जाएगा आपका। अगर नहीं आप समझे मेरी बात तो आपने क्या करना है, 40,000 इंटू 3, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुई, 400 बचा, इंटू 3 करेंगे तो 1200 आ गया। तो आपको ये कैश डिस्काउंट मिला। अब इसको आप माइनस करेंगे तो 38,800, जो कि आपने क्या किया होगा? पेमेंट, ये आपने पेमेंट की। अब अगर आपको पिछली वीडियो आपने अच्छे से देखी है तो मैंने आपको बोला था ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में शो नहीं होता है, और ओनली क्या होता है? कैश डिस्काउंट ही हम शो करते हैं। ठीक है, तो इसको तो हम शो करेंगे, 1,200 रुपए तो हम एंट्री में शो करेंगे, बट ये 10,000 जो आपने लेस किया 50 में से, ये कहीं भी हम शो नहीं करेंगे। तो ये आपने याद रखना है। तो आइए एंट्री करते हैं। देखिए, तो परचेज कर रहे हैं हम गुड्स, तो परचेज तो गुड्स तो आ रहा है ना, तो परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट DR टू कैश। अब यहाँ पे कैश डिस्काउंट तो आएगा। क्वेश्चन है कि आएगा तो कहाँ पे आएगा? कैश डिस्काउंट। आप परचेज कर रहे हो, जब आप परचेज करते हैं तो आप होते हैं कस्टमर, और कस्टमर को हमेशा डिस्काउंट मिलता है, रिसीव हो रहा है। तो आप ये, आपको ये जो डिस्काउंट है ना, ये क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। और जो डिस्काउंट हमें रिसीव होता है वो हमारा क्रेडिट में जाता है, क्योंकि वो हमारा क्या है? प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में जाता है। अगर ये तरीका आपने नहीं समझा तो मैंने ये भी बोला था कि एंट्री में कैश जहां होगा वहीं पे डिस्काउंट आएगा। तो आप परचेज कर रहे हो, कैश जाएगा टू कैश, तो इसी के साथ आपका क्या जाएगा? डिस्काउंट। मैंने बताया था कैश अगर डेबिट में तो डेबिट में डिस्काउंट, कैश अगर क्रेडिट में तो क्रेडिट में डिस्काउंट। ये सब चीजें मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका, तो आपने वो वीडियो जरूर देखनी है अगर नहीं देखी है। तो परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि हम परचेज कर रहे हो तो एज अ कस्टमर हम परचेज करते हैं, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और नरेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप ऐसी वर्बली में बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो बीइंग
आपने बीइंग से स्टार्ट करना है, बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब अमाउंट क्या है कि देखिए 50,000, 10,000 तो हम शो ही नहीं करना है, तो बचा कितना 40,000, यानी आपने परचेज के सामने कितना लिख देना है 40,000, और 40,000 में से आपने पेमेंट कितनी की वो कैश के सामने आ जाएगा। तो पेमेंट आपने की 38,800 और कैश डिस्काउंट कितना है 1200। ये भी डिस्काउंट है, ये 10,000 को शो नहीं करना है लेकिन ये तो शो करना है, तो डिस्काउंट रिसीव के सामने 1200, और दोनों साइड का आप अगर टोटल करते हैं तो आपका इक्वल, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता ही है। तो आप देख सकते हैं बोथ साइड 40,000 40,000। क्लियर हो गया। अब आप बात करते हैं सेकंड नोट पे। अगर हम सेकंड नोट पे जाएं यानी सेकंड पॉइंट पे, परचेज गुड्स। अब आपने फिर परचेज किया गुड्स 50,000 का, 20% फिर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला एंड 3% कैश डिस्काउंट, 50% पेमेंट वाज मेड। इस बार क्या हुआ, पिछले वाले की तरह पूरा सिमिलरिटी, मैंने ये पॉइंट जानबूझ के मैंने बिल्कुल ही आपको बिल्कुल सेम पॉइंट इसलिए रखा ताकि आपको क्लियर हो जाए पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है पॉइंट में। यहाँ पे पेमेंट वाज मेड यानी यहाँ पे होल पेमेंट आपने उसने कर दी, हमने कर दी थी, और यहाँ पर हमने पेमेंट कितनी की, सिर्फ 50% यानी आधी पेमेंट की। तो आपने देखना है, तो परचेज सेम इसी तरीके से आपने वर्किंग नोट बनाना है। परचेज कितना किया आपने 50,000, ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलेगा कितना 20%। तो 20% मैंने बताया किसी भी चीज का एक जीरो हटाओ 10% आ जाता है, तो 50,000 में से एक जीरो हटाएंगे 5,000, और 5,000 का 10% है तो 20 कितना होगा 10,000, दुगना हो जाएगा इसका। तो वैसे मैंने यहाँ पे निकाला हुआ भी है और प्रीवियस पॉइंट में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे भी कितना आएगा सेम है, तो 10,000 ही आना है। तो 50 में से 10 गया 40,000, और 40,000 जो आया उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे इस केस में उसने बोला भाई 3% में कैश डिस्काउंट और दूंगा आपको, वो तब दूंगा जब आप पेमेंट पूरी करेंगे, लेकिन हमने पेमेंट कितनी की 50% वाज मेड। तो कैश डिस्काउंट मैंने बताया कंडीशन बेस्ड होता है, तो जितनी पेमेंट आप करते हैं उतने पे आपको मिलेगा। तो आपने पेमेंट की 50%, तो आप 40,000 पेमेंट करनी है, तो 40 में से आपने पेमेंट कितनी की हाफ पेमेंट वाज मेड। तो हाफ कितना होगा, पेमेंट वाज मेड, तो पेमेंट हाफ 40,000 का हाफ कितना हो जाएगा भाई 40 का आधा 20 हो जाएगा, और इस 20 पे आपको 3% कैश डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट एट द रेट 3%। तो 20,000 का 10% निकालना हो तो 1 जीरो हाइड करते हैं, अगर 1% निकालना हो तो 2 जीरो आप हाइड करते हैं। तो 2 जीरो अगर आप हाइड करते हैं तो 200 आता है, जो कि आपका 200 आता है 1%, और 3% अपने निकालना तो ये 600 हो जाएगा आपका। तो इसको आप माइनस करेंगे तो 90,400। अगर आपको निकालना हो कैसे निकाला, तो 20,000 का 3% आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो 100 की 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 200 इंटू 3 करेंगे तो 600। तो ये इतनी पेमेंट आप करेंगे, और बचा कितना, हाफ पेमेंट वाज मेड और हाफ जो है हाफ वाज बैलेंस। तो हाफ जो बैलेंस है कितना होगा वो 20,000। तो ये करना। अब इसको हम जर्नलाइज करते हैं, तो जर्नलाइज हमने यहाँ पे भी गुड्स परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डीआर तो होना ही है, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, पेमेंट भी कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिल रहा है आपको तो डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। अब यहाँ ध्यान से समझना है, हाफ पेमेंट आपने नहीं की तो उसको पेमेंट आप बाद में करेंगे, तो जिसको पेमेंट करनी है वो कौन है, जिसको पेमेंट करनी है, अब यहाँ पे नाम नहीं है, देखिए मैंने जानबूझ के नाम भी नहीं लिखा है, जिसको जिससे हम खरीदते हैं तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसको पेमेंट करनी होती है वो हमारी एक लायबिलिटीज होती है, अकाउंटिंग टर्म सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसको क्रेडिटर बोला जाता है। तो फिलहाल हमारे पास नाम नहीं है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, क्रेडिटर टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक, नाम में लिख सकते हो, राम होता तो यहाँ पे राम आ जाता, वो क्रेडिटर बन जाता, लेकिन हमने यहाँ नहीं लिखा मैंने इसी वजह से। अब ध्यान से समझिए, मैंने बोला था ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में शो नहीं करते, कैश डिस्काउंट को शो करते हैं। तो 50,000 में से 10,000 तो शो ही नहीं करते ना, तो 40,000 है तो ये परचेज के सामने आ जाएगा 40,000, और कैश आपने कितना पेमेंट किया, ये पेमेंट करा आपने 19,400, और ये जो डिस्काउंट मिला कितना है, ये कैश डिस्काउंट को शो करते हैं 600, इसका टोटल करेंगे 20,000 आएगा, तो 40 में से 20 यानी हाफ की तो पेमेंट कर दी ना आपने, हाफ वाज बैलेंस, तो 20,000 ये हो गया। तो ये आपका सेकंड पॉइंट था, आपको जरूर समझ में आया होगा अगर आपने अच्छे से वीडियो को सुना है, देखा है, अगर नहीं है तो एक बार रिवर्स करके वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है सोल्ड गुड्स, अब ये सेल की बात है, अब हम सेल कर रहे हैं, जब हम सेल करते हैं तो हम सेलर होते हैं, तब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, लेकिन जब हम परचेज करते हैं एज अ कस्टमर हम परचेज करते हैं तब हमें डिस्काउंट मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी एक इनकम होती है, प्रॉफिट है, उसको क्रेडिट में डालते हैं। ये नॉमिनल कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब थर्ड पॉइंट को देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है,
सोल्ड गुड्स 5000, आपने 5000 का गुड्स बेचा एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना? 15% का ट्रेड डिस्काउंट पे, और 3% आपको क्या मिला? कैश डिस्काउंट मिला। और पेमेंट वॉज मेड, यहाँ पे पेमेंट क्या है यानी पूरी पेमेंट मिल गई। यार बिल्कुल सेम करना है, बस परचेज की जगह सेल लिखना है, बाकी वर्किंग नोट सेम करना है आपने। 5000 और 5000 में TDR को ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 15% एंड 3% कैश डिस्काउंट उसने ऑफर किया। और पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी इसका मतलब पेमेंट आपने पूरी की। तो TD आपको कितना मिला? 15%। तो 15% अगर 5000 का निकालते हैं 750 आता है, पर आप यहाँ निकाल के, मैं निकाल देता हूँ, देखिए 20 से 20 कैंसिल की, 1500 15 से 75, तो ये आपका आ गया 750 रुपये। अब ये इसमें से आप माइनस करेंगे, तो आप ये अगर इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आएगा 4250। तो उसके बाद अब आपको उसने बोला कि 3% कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर आप पेमेंट पूरी करते हो। मैंने फिर पहले भी बताया आपको कि कंडीशन बेस्ड होता है, तो आपने क्या किया, पूरा पेमेंट की होगी, हम ये मान के चलते हैं। और कैश डिस्काउंट आपको कितना मिला? 3%। तो 3% और मिला आपको, तो 4250 का आप 3% निकालते हैं, तो 3%, ये 0 से 0 कैंसिल होगी, 3 5 जा 15, और कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 4 जा 12, और 10 से इसको फिर डिवाइड कर देंगे आप। 10 1 जा 10, कैरी 2, 10 2 जा 20, 75 हो गया आपका, 7 बचेगा तो 75, 10 7 जा 75, पॉइंट लगा के 0, 7 5 जा 50, तो 127.50 यानी 127 रुपये 50 पैसे। 0.5 या 0.5 से ज्यादा अगर होता है तो +1 कर देते हैं वैल्यू में, और अगर 0.5 से कम है तो हम उसको डिजिट को उतना ही रखते हैं। तो फिलहाल 0.5 है, तो +1, 127 का हम क्या लिख देंगे? 128। तो ये माइनस करेंगे, तो इधर से 1 लेंगे, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 4। तो ये आप पेमेंट आपको क्या होगी? ये रिसीव होगी। अब मैंने पहले ही बताया ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में शो नहीं होता, कैश डिस्काउंट एंट्री में शो होता है। तो अब इसको जनरलाइज करते हैं। देखिए, तो अगर हम इसको जनरलाइज करें तो थर्ड पॉइंट है, तो सोल्ड कर रहे हैं गुड्स, तो कैश तो आ रहा है, तो कैश अकाउंट लिखा है। और डिस्काउंट आप अलाउ करते हैं जब आप एज अ सेलर की बात करते हैं। और ये भी बताया मैंने, अगर आपको ये याद नहीं है तो ये याद रखना, जब भी डिस्काउंट की बात हो तो डिस्काउंट एंट्री में वही आएगा जहाँ कैश हो। कैश डेबिट में तो डिस्काउंट भी डेबिट में। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR टू सेल, तो आप सेल करेंगे, तो बीइंग गुड्स सोल्ड। अब देखिए आपको रिसीव कितना हो रहा है, वो कैश के सामने आ जाएगा 4122, और कैश डिस्काउंट 128, और अगर आप इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो वो सेल के सामने 4250, या दूसरे तरीके से 5000 में से 750 तो हम शो ही नहीं करेंगे क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट है, तो उसमें से ये माइनस करेंगे तो 4250 आ जाएगा आपका सेल के सामने, और उसमें से 128 इसके सामने, और आपको रिसीव जो हुआ वो 4122 जो कि कैश के सामने। तो ये आपका डिस्काउंट बेस्ड जो है क्वेश्चन मैंने किए, 3 पॉइंट थे। 3 पॉइंट अगर आपको अच्छे से, आगे प्रीवियस वीडियो आपने देखी है तो बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।